नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों आज हम देख लेते हैं समकालीन कविता क्या है, इसका समय, इसके प्रमुख कवि तथा इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और प्रश्नोत्तर हैं, वह भी हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। NTA नेट JRF जिनका टारगेट है तो उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखते हैं हम समकालीन कविता में क्या दिया है। तो समकालीन कविता आधुनिक हिंदी कविता के विकास में वर्तमान काव्य आंदोलन है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो नई कविता के बाद ही समकालीन कविता का प्रचलन हुआ। डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल के अनुसार समकालीन कविता का प्रारंभ सन 1964 के बाद माना जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि समकालीन कविता का विकास जो है 1964 के बाद जो शठोत्तरी कविता थी उसके बाद ही इसको माना जाता है। शठोत्तरी कविता और समकालीन कविता को पर्याय मानना उचित नहीं है। समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना तथा नए शिल्प के बदलाव की सूचक काव्यधारा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि समकालीन कविता जो है आधुनिक कविता के विकास में, इसके मतलब विकास में इसके साथ ही एक नई चेतना के साथ, नई भावभूमि, नई संवेदनाओं और शिल्प के साथ, यानी कि जो है समकालीन कविता आधुनिक कविता से भी अधिक सशक्त और नए नए माध्यम लेकर के आई है। बदलाव, नए शिल्प के बदलाव का सूचक काव्यधारा है। समकालीन कविता जो है समकालीनता बोध की पहचान का महत्वपूर्ण आधार रही। क्या समकालीन कविता। अब हम देखते हैं समकालीन कविता के महत्वपूर्ण फैक्ट जो है या इसकी हम विशेषताएं ही कह लें। नंबर 1 है सामाजिक यथार्थ, सपाट बयानबाजी के साथ राजनीतिक एवं व्यंग इसके महत्वपूर्ण पहलू है। तो नंबर 1 है। नंबर 2 है इस काव्यधारा का लक्ष्य आम आदमी और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। 3 है आलोचकों ने धूमिल को समकालीन कविता का प्रथम सशक्त कवि स्वीकार किया है। मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी तथा धूमिल को समकालीन कविता के 3 पड़ाव माने जाते हैं। देखिए हमें याद रखना है कि समकालीन कविता के मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी तथा धूमिल जो है इसके मुख्य कवि माने गए हैं। इसके बाद समकालीन कविता में दोस्तों युवा पीढ़ी के विद्रोह का जो है रोष दिखाई देता है रचनाओं में। समकालीन काव्य आंदोलन में ऐतिहासिकता के साथ समसामयिक तथा अंतर्विरोधों, अंतर्द्वंद्वों, विसंगतियों, विषमताओं एवं विडंबनाओं का खुला दस्तावेज भी कहा जाता है। समकालीन कविता में कहीं ना कहीं जो वर्तमान की परिस्थितियां थीं उनको हूबहू उजागर किया गया है। ये आम आदमी की जो वर्तमान व्यवस्था थी तो उस मोह भंग का शिकार हुआ आम आदमी के भीतर जो पीड़ा थी, तनाव था, व्यवस्था थी, अकेलेपन और खीज गुस्से तथा उसके जो कटु अनुभव थे उसको कहीं ना कहीं समकालीन कविता में स्थान दिया गया है। अब हम देख लेते हैं समकालीन कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। और दोस्तों इस समकालीन कविता जो है इसको आपको विशेष रूप से पढ़ना है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है निम्न पंक्तियों में समकालीन कविता के किस कवि ने वर्ग भेद को रेखांकित किया है। यहाँ पर दोस्तों पंक्तियाँ दी हुई हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ। वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया, उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है।
और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर है वा धूमिल। धूमिल ने जो है समकालीन कविता के वर्ग भेद पर ये पंक्तियाँ लिखी थी। दूसरा प्रश्न है, मानवीय इच्छाओं की बेबाक प्रस्तुति करने वाली निम्न पंक्तियाँ किस शठोत्तर रचनाकार की हैं? पंक्तियाँ हैं, सुबह होने से लेकर दिन डूबने तक मैं इंतज़ार करती हूँ रात का, जब हम दोनों एक ही कोने में सिमटकर एक दूसरे को कुत्ते की तरह चाटते हैं। विवाह के बाद जिंदा रहने के लिए जानवर बनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दूसरा प्रश्न का सही उत्तर है मणिका मोहिनी, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में विचारों कि किस समकालीन कवि के प्रतीकात्मक बिंबों में अपनी बात रखी है? एक आदर्श टाइपराइटर पर साफ सुथरे कागज सा चढ़ता हुआ दिन, तेजी से छपते मकान, घर, मनुष्य। तो तीसरे का सही उत्तर है वाह श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान दिया हुआ है, कविता का युग अस्वीकृति का अंधकारमय और आस्थाहीन दौर है। उस दौर में हिंदी में भूखी पीढ़ी, शमशानी पीढ़ी, बीटनेक पीढ़ी, सनातन सर्वोदयी कविता, समकालीन कविता एवं अकविता का जन्म हुआ है। इस समय की कविता ने अपने परिवेश की विसंगतियों को उजागर किया और उसके प्रति निषेध नकार की प्रवृत्ति प्रकट की। इस कवितावादी वर्ग में जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन, गंगा प्रसाद बिमल आते हैं। दूसरी ओर ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने कविता का प्रारंभ कविता आंदोलन से किया, परंतु लोहियावादी समाज और मार्क्सवादी समतावाद से जुड़कर तत्कालीन व्यवस्था को विद्रोह एवं आक्रोश का विषय बनाया। राजकमल चौधरी, रमेश गौड़, धूमिल, चंद्रकांत देवताले, त्रिनेत्र जोशी, लीलाधर जगूड़ी, ज्ञानेंद्रपति आदि इस वर्ग के कवि हैं। तो दोस्तों प्रश्न काफ़ी बड़ा है और चौथा प्रश्न का सही उत्तर है शठोत्तरी। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है उसमें शठोत्तरी आएगा, यहाँ पर शठोत्तरी आएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है समकालीन कविता के संबंध में, और इसकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से जानने को मिल जाते हैं। 5वां प्रश्न है, किस कवि ने निम्न पंक्तियों में कविता के नवीन भाव एवं भाषा प्रस्तावित की है? और पंक्तियाँ क्या हैं? आप विश्वास करें मैं कविता नहीं कह रहा, फिर आग की ओर इशारा कर रहा हूँ। तुम अपनी बात अपनी भाषा की सारी ताकत के साथ कह सकते हो और कहने के बाद भी इसी शहर में ज़िंदा रह सकते हो। और दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर है, आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाते जाइए। इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान दिया हुआ है। राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग। देखिए यहाँ पर ये कविताएं हैं, महत्वपूर्ण हैं कविताएं। रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध, सौमित्र मोहन की लुकमान अली, लीलाधर जगूड़ी की बलदेव खटीक तथा धूमिल की पटकथा खाली स्थान दिया है। दौर की लंबी कविताएं हैं, तो 6वें का सही उत्तर है शठोत्तरी। दौर की लंबी कविताएं मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में किस कवि ने दलित जन के दमित जीवन का सच व्यक्त किया है? हम लंगड़े टट्टू घोड़े हैं, लंगड़ा रहे हैं, दुम हिला हिलाकर उड़ा रहे हैं जख्मों पर बैठी मक्खियाँ। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है मनोज सोनकर। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये प्रश्न जो है हमें कुछ नए से भी लग रहे हैं, क्योंकि समकालीन कविता के प्रश्न कम ही हमने देखे हैं। तो 8वां प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के जीवन की यथार्थ की अभिव्यक्ति कौन कवि कर रहा है? बाहर कहीं से भी दबोचो आदमी की जात ढीली पड़ गई और किताबों के भीतर नज़रों का खेल खत्म हो जाने के बाद कुछ नहीं मिलता है कहने को, वहाँ कहानी है, कविता है। तो 8 का सही उत्तर है लीलाधर जगूड़ी, सा इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, समकालीन सच्चाई का बयान धधकती भाषा में किस कवि का है? तो इसका यहाँ पर जो है पंक्तियाँ दी हुई हैं। इस देश के बातूनी दिमाग में किसी विदेशी भाषा का सूर्यास्त फिर सुलगने लगा है और हवा में एक चमकदार और गोल शब्द फेंक दिया गया है। जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़िए की जुबान पर जिंदा है। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है धूमिल दा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न पंक्तियों में निराशा में बदलता आक्रोश किस कवि ने व्यक्त किया है? कोई भी जगह नहीं रही रहने के लायक, ना मैं आत्महत्या कर सकता हूँ, ना औरों का खून। तो इसका सही उत्तर है वाह, श्रीकांत वर्मा। दोस्तों, ये पंक्तियों से ही हमें व्यक्त होता है कि समकालीन कविता जो है वो यथार्थ को लिए हुए थी। और देखिए, जो मनः स्थिति थी, चाहे वो कवियों की हो या फिर वर्तमान समाज की हो, उन्हीं मनः स्थिति को जो है अपनी रचनाओं में हूबहू उतारा है। इन पंक्तियों से ही हम समझ सकते हैं। 11वां प्रश्न है, कविता की संवेदना मुख्यतः शहराती मध्यम वर्ग की कही जाती है। गांव या कस्बे से महानगर में आया हुआ एक कुंठाग्रस्त निम्न वर्गीय युवक अपनी मानसिक विकृतियों को जिस प्रकार शब्दबद्ध करने की कोशिश करता है, उसका दस्तावेज कविता आंदोलन है। यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वाह, डॉक्टर नामवर सिंह। दोस्तों, ये समकालीन कविता के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप ये भी जो समकालीन कविता की उनकी समकालीन कविता के जो भाव हैं, जो किस प्रकार से इस कविता में मानसिक कुंठा, पीड़ा और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को उजागर किया है, यह बताया गया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए तो मुझे पता चलेगा। आगे भी इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।